इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि आखिर किसने लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के खिलाफ सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान साजिश की, विश्वासघात किया और चुनाव में हरा दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। सारण लोकसभा सीट से एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने राजीव प्रताप रूडी को मैदान में उतारा, तो दूसरी ओर जिस दिन रोहिणी आचार्य के नाम का ऐलान हुआ, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब राजीव प्रताप रूडी का खैर नहीं है, राजीव प्रताप रूडी चुनाव हार जाएंगे। हुआ क्या? हुआ यही जैसा लोग महसूस कर रहे थे। राजीव प्रताप रूडी चुनाव हारते हारते कुछ वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुद रोहिणी आचार्य ने कई पोस्ट की है। सबसे पहला पोस्ट उन्होंने 18 घंटे पहले की कि जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतरघात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाएगा। दूसरी पोस्ट कुछ घंटों पहले की है, जिसमें रोहिणी लिखती है कि जिसने जैसा किया वो वैसा भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। और इस पोस्ट के बाद सूत्र बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का सीधे तौर पर निशाना पूर्व मंत्री आरजेडी के विधायक जितेंद्र राय और आरजेडी के एमएलसी लालू के बेहद करीबी, या फिर यूँ कहें कि रोहिणी के मुंह बोले मामा सुनील सिंह पर है। क्योंकि ये दो नेता है जो चुनाव के शुरुआती दौर में इनके साथ मजबूती के साथ खड़े थे, लेकिन जैसे ही रोहिणी के पक्ष में माहौल दिखने लगा, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तो राजीव प्रताप रूडी चुनाव हार जाएंगे, ठीक वैसे ही ये लोग पलटी मार गए और इन्होंने विश्वासघात किया रोहिणी आचार्य के साथ। ये सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग अंतिम वक्त में, जब निर्णायक वक्त था, तब ये लोग घूमना फिरना भी बंद कर दिए थे। मतलब ये सीधे तौर पर दिख नहीं रहे थे, घर में बैठ गए थे। और इसी बात का गुस्सा रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर निकाल रही हैं। रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। मतलब जिसने विश्वासघात किया, जिसने धोखा दिया, जिसने भीतरघात किया, सबका बदला लिया जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। परख लिया है, अब सबसे बदला लिया जाएगा। रोहिणी आचार्य लालू की लाडली बेटी चुनाव जीतते जीतते सारण से हार गई। और इसमें कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति की बड़ी भूमिका है। एक जितेंद्र यादव, जितेंद्र राय कह सकते हैं, पूर्व मंत्री बने भी है पिछले सरकार में, कला संस्कृति मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बनाया था, विधायक हैं, सारण लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है उनका क्षेत्र। और दूसरा राजपूत समाज से आने वाले सुनील सिंह का, चूंकि सुनील सिंह ने एक भी राजपूत का वोट ट्रांसफर नहीं कराया, जिसके कारण रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। तो सुनील सिंह भी निशाने पर हैं और जितेंद्र राय भी निशाने पे हैं। हालांकि इस पोस्ट में किसी व्यक्ति का नाम जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के निशाने पर यही दो नेता है। चूँकि यही दो लोग लास्ट में, जब निर्णायक वक्त था, समय था, तब इन लोगों ने रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया था और ये लोग चुनाव कैंपेन से भी दूरी बना लिए थे। चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर ग्राउंड हो, ये पूरी तरीके से किसी बहाने से साइड हो गए थे। लेकिन अब हार गई हैं रोहिणी। ऐसे में इनको भी ऐसा लगने लगा है कि ये लोग मेरे साथ भीतरघात किए, और इसीलिए सोशल मीडिया पर लिखना पड़ रहा है कि सबकी कटाई छटाई होगी, जिसने ऐसा किया है वो वैसा भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। तो बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।